ट्रक ड्राइवर्स इनके जीवन का ज़्यादातर वक्त बीतता है सुनसान सड़कों पर, घने जंगलों के बीच, काली रातों में। इनके पास कहे अनकहे ऐसे कई किस्से होते हैं देश के अलग अलग कोनों के, जो काफ़ी डरावने और सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। तो पेश है मोहम्मद सलीम की एक बारिश वाली रात की डरावनी कहानी। कहानी में कई ऐसे मोड़ आएंगे जिसे सुनकर बदन में सिहरन दौड़ जाएगी। तो मज़े करो। तो दिसंबर का महीना था और मुझे एक काम मिलता है। बांदा से मुझे ट्रक में कुछ सामान लोड करके दिल्ली पहुंचाना था। तो जाने माने एक रूट को मैंने तय किया और मैं कोई रात 8 बजे ट्रक लेकर निकल जाता हूँ। आमतौर पर ट्रक के साथ कोई ना कोई रहता था। इस बार का सीन ऐसा था कि कोई नहीं था मेरे साथ, मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मैं 8 बजे अपना निकला बांदा से और नॉन स्टॉप में चलते रहा नेशनल हाईवे पकड़कर। कहीं रुका नहीं, तेल पर्याप्त टंकी में डलवा रखा था मैंने ट्रक की, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इलाहाबाद के बीच में, प्रयागराज के बीच में एक जगह पड़ती है बरगढ़ करके। तो मौसम सही था, ठीक है। बरगढ़ घाटी जैसे ही चढ़नी शुरू करी मैंने तो आसमान में बादल गरजने लगे थे। दिसंबर में यूँ तो बारिश होना आम नहीं है, लेकिन उस रात ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। खैर बरगढ़ घाटी मैंने चढ़ गया। मैं घाटी चढ़ करके बरगढ़ पहुंचने ही वाला था। ट्रक की फ्लैश लाइट में दूर मुझे लगभग रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। रात के बज रहे थे कोई 11:30। मैंने ट्रक रोका और अब तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी भाई। जैसे ही मैंने ट्रक रोका तो एक औरत थी, साड़ी पहनी थी और उसने घूंघट काढ़ रखा था, उसका फेस नहीं दिख रहा था। जैसे मैं गाड़ी रोका वो बाजू वाले दरवाजे के पास आकर उसने मुझसे कहा कि आगे तक छोड़ दोगे साहब। मैं गुस्से में बोला, मैं कहा बीच रोड पे खड़ी है, कोई आके चढ़ा देगा गाड़ी अभी, तेरे को समझ नहीं आती है। उसने कहा मजबूरी है साहब, आगे तक छोड़ दो। मैं भी अकेले था, मैंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा चल आजा बैठ जा, छोड़ देता हूँ, मैं बिठा लेता हूँ भाई। गाड़ी ट्रक आगे बढ़ा दिया मैंने। ये औरत आके बैठ गई। जस्ट इधर ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ, बगल पे ये बैठ रखी है, इसने घूंघट। मैंने बोला कहाँ जाना है? तो कहती है कि प्रयागराज के आगे। मैंने कहा चल कोई नहीं, छोड़ देता हूँ मैं कहा किस लिए जा रही है, रात के 11:30 बज रहे हैं। कहती है मेरी बहन की बच्ची बीमार है साहब, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या बहन तेरी वहीं इलाहाबाद में रहती है? बोली बहन रहती थी, अब नहीं रहती। मैंने बोला अब कहाँ है बहन? तो भाई कहती है कि बहन की पिछले महीने मौत हो गई, 14 तारीख को। सुनकर के मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कैसे मौत हो गई? तो ये औरत जो अभी मेरे ट्रक में बैठी है, ये मुझे एक कहानी सुनाती है अपने बहन की मौत की। इसने बताया कि 1 महीने पहले मेरी बड़ी बहन मायके आई थी, मतलब बरगढ़, और अचानक इसे ससुराल जाना होता है। तो 8 या 8:30 का वक्त था। मैं, मेरे पापा, हम सभी लोग इसको छोड़ने आए, लेकिन कोई बस ही नहीं मिल रही थी क्योंकि बसों की हड़ताल थी। फिर उसने बताया कि कोई आ ही नहीं रहा और बारिश बताया कि उस रात भी बारिश हो रही थी। अब मैं सुन रहा हूँ, ये कहानी मुझे बताई जा रही है, ठीक है। गाड़ी चल रही है, बारिश हो रही है झमाझम। इसने आगे बताया कि कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी और मेरी बहन का इलाहाबाद जाना ज़रूरी था। तो एक ऑटो मिलती है, तो ऑटो वाला इनके पहचान का था और वो इलाहाबाद जा रहा था।
तो इसने बताया कि हमने मेरी बहन को और उसकी बच्ची को ऑटो में बिठा दिया कि ऑटो सही चली जा, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेगी। अच्छा, इलाहाबाद के बीच में एक टोल टैक्स पड़ता है और ज़्यादातर लोकल्स जो जानते हैं वो इस टोल को बचाने के लिए ना, बोड़ी पोखरी एक जगह है, तो बोड़ी पोखरी से एक कच्ची रास्ता घूम करके 2-3 किलोमीटर घूम करके आगे हाईवे पे मिलाती है। मैं खुद ये लेता हूँ ये रास्ता, कौन 150 रुपये फालतू में दे। तो इसने बताया कि ऑटो बोड़ी पोखरी पहुँची, इसकी बहन जिसमें थी, और बारिश बहुत तेज़ थी। बोड़ी पोखरी से ऑटो वाला काट दिया। बोड़ी पोखरी में एक तालाब है भाई, और इस तालाब को मतलब बहुत अलग अलग कहानियाँ इस तालाब की हैं। इस तालाब में बहुतों की मौत हुई, आसपास के बच्चों की डूबकर मौत हो गई। इस तालाब में कहते हैं जो भी गिर गया उसकी मौत ही हुई, वो बचा नहीं कभी। खूनी तालाब इसे कहा जाता है। और ये तालाब ऐसी जगह पे कि उस रास्ते से गुजरोगे तो तालाब पड़ेगा ही। तो इस औरत ने बताया कि बोड़ी पोखरी के उसी तालाब के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो वाला, इसकी बहन की बच्ची, तीनों तालाब में गिर गए। किस्मत से ऑटो वाला तो बच गया, लेकिन इसकी बहन की और इसके बहन की लड़की की तालाब में डूबने से मौत हो जाती है। अजीब इत्तेफाक था, जब उसने अपनी बहन की ये मरने वाली बात बताई, हम भी बोड़ी पोखरी से कट करके उसी तालाब के पास पहुंच चुके थे। तो जब उसने बताया कि इसी तालाब में मर गई और तालाब बगल में, थोड़ा मैं चौंका, मैं उसकी तरफ देखा, मैं कहा यही तालाब है वो, इसी तालाब में तुम्हारी बहन के साथ। उसने कहा हाँ साहब। इसी तालाब में मेरी चिच्ची डूब कर मर गई और उसकी बेटी भी। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ। ट्रक आगे बढ़ा दिया मैंने, आगे से हाईवे पहुंच गया। एक चीज़ नोटिस करी तुम लोगों ने? इसने बताया था जब ये बड़गढ़ पर चढ़ी थी ट्रक में कि मेरी बहन की बेटी बीमार है, उसको देखने में जा रही हो। और अभी इसने कहानी में मुझे बताया कि बहन और उसकी बेटी दोनों डूबकर मर गई, है ना। अजीब चीज़ थी ये, उस वक्त मुझे ध्यान ही नहीं। आगे हाईवे पकड़ कर हम फिर चले जा रहे हैं। 15-20 किलोमीटर और हम आगे गए होंगे। बारिश भाई लगातार हो रही है। ये औरत शांत हो गई, फिर कुछ इसने बोला नहीं। ढाबा एक पड़ता है, मैंने बोला कि थोड़ा खाना खाना है मुझे, 10 मिनट के लिए रुकूंगा मैं। इसने कहा कोई बात नहीं है, रुक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक लगाया ढाबे में। क्योंकि इसकी स्टोरी सुन के काफ़ी सैड हो गया था मैं, तो मैंने कहा कि तुम्हें भी खाना है तो चलो खा लो, पैसे मैं दे दूंगा। इसने कहा नहीं साहब, खाना नहीं खाऊंगी, चाय अगर हो तो 1 कप चाय ज़रूर पियोगे। मैं कहा मैं चाय भिजवाता हूँ, नहीं तुम भी नीचे आ जाओ। वो बोली मैं ट्रक ही में बैठी हूँ, बारिश हो रही है, भीग जाऊँगी। मैंने कहा मैं चाय भिजवाता हूँ। मैं नीचे गया, ढाबे वाले से मैंने खाने का ऑर्डर किया। मैंने कहा चाय बन जाएगी? बोला बन जाएगी। मैं कहा 2 कप बना दो। मैं खाना खाने लगा। बारिश जोरों की हो रही है। वो ढाबे वाले से मैंने बोला बेमौसम आज इतनी बारिश हो रही है? उसने कहा हाँ, ठीक ऐसी ही बारिश 1 महीने पहले हुई थी। मैंने कहा 14 तारीख को? उसने कहा हाँ 14 ही तारीख को। अब इस औरत ने बताया ही था मुझे। इतने में भाई चाय बन गई। 2 कप, 1 कप मैंने ली। मैंने कहा 1 कप जा कर के मेरे ट्रक में एक औरत बैठी है उसे दे आओ। एक लड़का था चाय जो ले आया, और मैं खाना अपना खा रहा हूँ। मैंने चाय भी पी ली। वो गया, थोड़ी देर बाद वो आया चाय लेकर। उसने कहा भैया कोई नहीं है ट्रक में। मैंने कहा एक औरत रही होगी यार। उसने कहा कोई नहीं था। थोड़ा अजीब लगा, इतनी बारिश में ये मेरे पास बैठी है, लिफ्ट लेकर कहाँ जाएगी। मैंने कहा इसको बांध दो पन्नी में, मैं रास्ते में पी लूँगा। पैसा वैसा दे के भाई मैं ट्रक पे जा रहा था। अच्छा, बारिश हो रही थी, शायद बारिश की बूंदों की वजह से वो दरवाजे के पास जो मतलब डोर पे जो विंडो होती है, उस विंडो से मैंने देखा मुझे कोई औरत नहीं बैठी हुई दिखाई दी। ठीक है, दरवाज़ा खोला मैं और अंदर आके बैठा। बगल में भाई ये बैठी हुई है। एकदम से धक धक हो गया दिल की, यार क्या सीन है ये। बाहर से दिख नहीं रही थी, अचानक यहाँ बैठी हुई है।
चाय वाले को भी नहीं दिखी। मैंने कहा चाय भिजवाई थी मैंने, तुम थी नहीं ट्रक में। उसने कहा हाँ मैं थोड़ा गई थी। अब अजीब बात ये थी यार, चलो कहाँ गई थी इस चीज़ में मुझे दिलचस्पी नहीं थी। मैं 2 कदम पे ढाबा है, मैं दौड़ कर गया हूँ और दौड़ कर आया हूँ, मैं भीग गया पानी में। ये एक भी नहीं भीगी भाई, एक बूंद इसके ऊपर पानी नहीं गिरा और ये कह रही है मैं कहीं गई थी। इसने कबूल किया और मैं अभी आ गई हो। थोड़ा अजीब लगा मुझे, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं। मैं उसको चाय दिया, मैं कहा लो पी लो। तो कहती है कि अब मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी, मैंने तम्बाकू खा लिया है। फिर मैं गाड़ी चलाने लगा, ये फिर शांत हो गई, इसने कुछ नहीं बोला। पूरे रास्ते प्रयागराज पहुंच गए। मनकहरी करके एक गांव है और ये रास्ते में ही पड़ता है, मतलब हाईवे पे ही गांव है। 1:30 या 2 का वक्त था, मनकहरी हम पहुंचे। इसने कहा यहीं रोक दो। मैंने कहा मनकहरी आना था तुम्हें? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कोई नहीं उतर जाओ। तो ये चाय इसके हाथ में, चाय की पन्नी हाथ ही में थी। मैंने कहा चाय अभी तक नहीं पी तुमने? तो उसने कहा आप घर जाकर ही पीऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। उतरते हुए इसने कहा मुझसे आप एक अच्छे आदमी हो। मैंने कहा धन्यवाद। ये मुड़ गई भाई, मैं भी ट्रक गियर में डाला, मैंने क्लच छोड़ा। ट्रक का पहिया कोई 3-4 बार ही घूमा होगा। मैं ट्रक के मिरर पे देख रहा हूँ भाई पीछे कोई नहीं है। मेरा दिल एकदम धक धक हो गया। एक बार फिर से इंजन बंद किया, फ़ौरन ट्रक से उतरा मैं हाईवे पे गाड़ी रोककर। पीछे आया, देखा कोई औरत नहीं है। मनकहरी गांव के लिए मेड़ गई थी, एक सड़क नहीं थी, कच्ची मेड़। फिसलन इतनी ज़्यादा थी, 2 पल में ये औरत हवा हो गई। इसका कोई वजूद ही नहीं दिख रहा है। मैंने टॉर्च भी मारी ट्रक से ला करके, दूर दूर तक कोई औरत नहीं है। मैं वापस ट्रक पे आया, मुझे बहुत अजीब लग रहा था और हार्ट बीट्स तेज़ थी, रोहे खड़े हो चुके थे कि ये हुआ क्या है। अब मैं ट्रक चला रहा हूँ। अब वो कहानी स्ट्राइक करी कि बरगढ़ पे इसने मुझसे कहा था कि बहन की बेटी को देखने जा रही हो। आगे इसने बहन के मरने की कहानी में बताया कि बहन और उसकी बेटी दोनों डूब कर मर गए। ट्रक वाले को नहीं दिखना तो चाय लेकर गया था, ढाबे वाले को नहीं दिखना कि ये ट्रक पे है, मुझे भी नहीं दिखी। फिर अचानक ट्रक पे थी, नीचे उतरने का दावा कर रही और भीगी भी नहीं। चेहरा पूरे रास्ते इसने खोला नहीं। और एक और चीज़, इस चीज़ जब बोल रही थी ना, तो जो कि इसने कहा तम्बाकू खाई हो और ये रास्ते में मुंह इसका चल ही रहा था, तो मुझे लगा ये सच में तम्बाकू। इसके बोलने का ढंग भी थोड़ा अजीब था, जैसे नाक की बंद कोई नहीं बोलता, मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल टॉकिंग नहीं थी इसकी, थोड़ी लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता था, मुझे लग रहा था। लेकिन उस रात जितनी भी चीज़ें हुई ये सारी बहुत अजीब थी। आज तक मुझे नहीं पता चला कि वो औरत कौन थी। क्या उसने सच में अपने बहन की कहानी सुनाई थी जिसकी मौत हुई थी पिछले महीने, मतलब नवंबर 14 में, या वो अपनी ही कहानी सुनाई थी अपने मौत की? तुम्हें क्या लगता है? तो ये थी वो कहानी जो तुम्हें मैंने सुनाई है, मुझे लगा सुनानी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय।